नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन अर्थ पर। तो दोस्तों, आज के लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वह बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि इसमें मैं आपको यह बताऊँगा कि दिस और दैट का यूज़ कहाँ पर होता है। तो इसको मैं आपको डिटेल से बहुत ही आसानी से आपको बताऊँगा। तो इसलिए दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो दिस मीन्स क्या होता है हिंदी में? दिस मीन्स होता है यह। दिस मीन्स क्या होता है? यह। और दैट मीन्स होता है वह। तो यह एक पुस्तक है, मैंने कह दिया यह एक पुस्तक है, और मैंने यह कह दिया कि वह एक पुस्तक है। तो इन दोनों वाक्यों में क्या है? अंतर है। क्या अंतर है? यह यानी मैंने कह दिया यह एक पुस्तक है, तो यह पुस्तक क्या है? मेरे पास में है, नज़दीक में है। इसलिए जो दूर के लिए हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर दैट का यूज़ करेंगे। अगर वस्तु दूर है कोई तो उसके लिए दैट का यूज़ करेंगे, और अगर वस्तु हमारे पास में नज़दीक है तो वहाँ पर दिस का यूज करेंगे। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे अब दिस और दैट का क्या अर्थ होता है। तो दिस इज यूज्ड फॉर ए सिंगुलर यानी वन, यानी एक। सिंगुलर क्या कहते हैं? एक वचन को कहते हैं सिंगुलर, यानी एक, अगर कोई एक वस्तु है उसको सिंगुलर कहेंगे। वन यानी एक। ऑब्जेक्ट विच इज नियर टू अस। नियर मैंने कहा था ना, पास में, नज़दीक में। नियर को क्या कहते हैं? पास, नज़दीक। तो अगर कोई एक चीज़ है, यानी संख्या क्या है वस्तुओं की? एक है, और वह क्या है? नियर यानी पास में है। तो जैसे मैंने ये इशारा किया तो यह क्या है? बुक है। तो दिस इज माई बुक, यानी यह मेरी किताब है। तो यह इसके क्या है? नज़दीक में है, तो इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है? दिस, नज़दीक के लिए। इसी प्रकार ये कार दिखाई दे रही है, दिस इज ए कार, यानी यह एक कार है। फिर है दिस इज माई पेट डॉग, यह मेरा पालतू कुत्ता है, यानी यह मेरा क्या है? कुत्ता है, पालतू, यानी जिसको मैंने पाल रखा है। तो यह कुत्ता भी क्या है? नज़दीक है इसके। यह भी इसके नज़दीक है, यह भी इसके क्या है? नज़दीक है। तो नज़दीक के लिए दिस का यूज़ होगा। यानी अगर कोई वस्तु हमारे पास में है वहाँ पर दिस का यूज़ होगा, और वह वस्तु क्या है? सिंगल है, यानी एक ही होनी चाहिए। अगर दो है तो वहाँ पर दिस का यूज़ नहीं होगा, वहाँ पर दीज का यूज़ होगा। इसलिए वस्तुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए, और पास में होना चाहिए, नज़दीक में, तो वहाँ पर दिस का यूज होगा। अब बताता हूँ दैट का यूज। दैट मीन्स क्या बताया था मैंने? वह। तो वह यानी अगर वस्तु क्या दूर है, यहाँ से ये एरोप्लेन यानी हवाई जहाज क्या है? यहाँ से दूर है, तो दूर के लिए क्या यूज होगा? दैट का। अगर वस्तु क्या है? दूर है, और संख्या कितनी होनी चाहिए? सिंगुलर। दैट इज यूज फॉर ए सिंगुलर वन, यानी सिंगल होनी चाहिए, एक ही। विच इज फार फ्रॉम अस, फार यानी दूर। अगर वह वस्तु एक है और हमसे क्या है? दूर है, तो वहाँ पर दैट का यूज होगा। यानी दैट इज एन एरोप्लेन, यानी वह एक जहाज है। दैट इज ए ड्रम, वह एक ड्रम है। दैट इज ए हॉर्स, वह एक हॉर्स यानी घोड़ा है। तो समझ गए होंगे दोस्तों दिस और दैट का यूज। अब कुछ उदाहरण आपको मैं देता हूँ। जैसे यह बैट है, तो यह बैट क्या है? इसकी क्या है? नज़दीक है। नज़दीक के लिए मैंने क्या कहा था? दिस आएगा, तो यहाँ पर मैंने दिस भर दिया, दिस इज ए बैट। फिर आगे दूसरा वाक्य है, ये खाली जगह है, इज ए जग। तो ये जग क्या है? दूर है। यह बैट तो इसके नज़दीक है, जग इससे क्या है? दूर है।
दूर के लिए मैंने क्या बोला था, दैट आएगा, तो दैट इज ए जैग। इसी प्रकार यह टॉपिक है नज़दीक है, तो नज़दीक के लिए दिस। इसी प्रकार यह एलिगेटर है, यह क्या है, दूर है, तो दूर के लिए दैट। इसी प्रकार यह गिलास, तो गिलास क्या है, यहाँ पर नज़दीक है, इसीलिए यहाँ पर नज़दीक के लिए दिस का यूज हो। इसी प्रकार यह पेड़ क्या है, इससे दूर है, तो दूर के लिए दैट का प्रयोग होगा। इसी प्रकार ऑरेंज, ऑरेंज क्या है, नज़दीक है, तो नज़दीक के लिए दिस। और यह पर बोट यानी नाव, तो यह क्या है, इसी क्या है, दूर है, तो यहाँ पर दैट का यूज होगा। तो दोस्तों मैंने ये यहाँ पर आपको उदाहरण और दे दिए। तो अब मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप यह टॉपिक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल स्टडी ऑन अर्थ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।